अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस पे काम कर रहे हैं और मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द एंगल्स। आज हम ये एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब थोड़ा सा हमारा पहले हमने सिंपल साइन थीटास को किया, फिर साइन 2 थीटा को किया। आज हम इसको चेक कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई वैल्यू एंगल की जगह आ जाए तो हाउ टू फाइंड दीज एंगल्स एक्स, और फिर उसको ग्राफ पे भी देखेंगे कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है। देखें, पेपर में हमें उसने कहा है फाइंड एक्स, ग्राफ बनाने को नहीं कहा। ग्राफ तो हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपको पता हो कि ये एक्चुअली ये एंगल और इनकी जो ये वाई वैल्यू है यानी ये एम्पलीट्यूड किस एंगल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला काम, पहले तो हम इसकी रेंज बना लेंगे साइन 2x माइनस 40 की। तो अगर मैं x की जगह ये 0 वैल्यू रख दूं तो 200 माइनस 40, तो ये आ गई माइनस 40। और x की जगह अगर मैं 360 रख दूं तो 360 इंटू 2 720, 720 में से 40 माइनस कर दें तो 680 बन रहा है। ये देखें, ये आपके पास रेंज आ गई। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, देखते हैं ये तो अल्फा हो जाएगा। ये स्टेप्स आप बार बार कर रहे हैं। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहां से आप इसका अगर अल्फा फाइंड आउट करें तो यूल सी इट्स 30 डिग्रीज। हम डिग्रीज में बात कर रहे हैं, हमारी रेंज डिग्रीज में है, तो ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्रीज। तो यहां से हम इसको, एक एंगल तो हमारा ये हो जाएगा और एक एंगल हमारा ये हो जाएगा। तो हम एक को लिखते हैं 30 डिग्रीज और ये किस एंगल के इक्वल होगा? तो यहां एंगल गिवन है तो हम इसको 2x माइनस 40 के इक्वल कर लेंगे और दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 150। अब आपको पता है ये एंगल यहाँ तक 150 बन रहा है क्योंकि टोटल यहाँ तक 180 है। फिर आपको पता है आपकी रेंज 680 तक है, तो आप इसमें 360 ऐड करते जाएं, यानी इस लाइन पे अगर आप दोबारा आए तो वो कितना बन जाएगा? 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 390, यानी 30 प्लस 360 390। ऐसे ही यहाँ पर शायद हल्का लिखा हुआ रहा होगा, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 390। सिमिलरली अब यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 150 में 360 ऐड कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली 510, 360 प्लस 150, दिस गिव्स मी 510। ये देखिए, अब यहाँ से मैं x फाइंड करता हूँ। तो अगर मैं x फाइंड करूँ 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 इज 35। यहाँ से करूँ तो 150 और 40 190, 190 को आप 2 से डिवाइड करें तो 95। या आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ x आ रहा है 390 प्लस 40 430, 430 का हाफ हो जाएगा 250। अननेसेसरीली कैलकुलेटर को हर वक्त यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओ लेवल्स में पेपर 1 में आप ये प्रैक्टिस भी करके आए हैं। तो दिस इज़ 550, 550 डिवाइड बाय 2 इज़, शक हो रहा हो तो कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 इज़ 275। बस वो कभी कंसंट्रेशन बोलते वक्त आपकी लैप्स होती है तो इस वजह से मुझे, वरना यू कुड हैव डन इट ओरली एज वेल। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। दीज आर द 4 एंगल्स यू आर लुकिंग फॉर। ये आपके 4 एंगल्स हैं जो आपके जवाब हैं। इन एंगल्स को अगर आप यहाँ पर पुट कर दें x की जगह और सिंप्लीफाई करके उसका साइन रेशियो लें तो आप नोटिस कीजिएगा कि वो हाफ आ जाएगा। ग्राफ में क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ अरसे में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं कि एक पूरा साइन ग्राफ जो है वो आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। ये जब वो टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक, इसके अंदर अगर मुझे इस कर्व को प्लॉट करना हो तो मैं क्या करूं? देखें, इस कर्व को अगर अभी तक हमने साइन x, साइन 2x वगैरह एंगल्स को डील किया, यहाँ साइन 2x माइनस 40 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो भी एंगल दिया हुआ इसको 0 के इक्वल रख लें, पुट इट इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू निकालना है। ये देखिए x20 आ गया। तो इसका मतलब है दिस ग्राफ स्टार्ट्स ऑन द x एक्सिस, यानी थीटा एक्सिस के ऊपर ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से ये हमारा 20 है। अच्छा, ये आ गया 20। उसके बाद जो पीरियड है वो सिर्फ इस वैल्यू से ही डिफाइन होगा। तो अगर आपने ग्राफ के लेक्चर्स आपको याद हो जिसमें हमने ग्राफ्स को स्टडी किया कि 360 इसका नॉर्मल पीरियड है। नॉर्मल पीरियड को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे
तो इसका पीरियड हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो अगर मैं यहाँ 20 से बनाऊं इसका एक ग्राफ, तो 20 से एक चक्कर 180 के अंदर पूरा हो जाएगा, यानी यहाँ तक 90। तो 20 प्लस 90 इज 110, 100 प्लस 90 इज 200। ये देखें, यानी अगर 0 से स्टार्ट होता तो 180 तक कंप्लीट होता है, 20 से स्टार्ट हुआ और उसको आप फिर 180। अब एक और चक्कर बनेगा, तो ये देखें कितना बन जाएगा, ये देखें 200 में 90 ऐड करें 290, और 290 के अंदर अगर आप 90 और ऐड कर दें तो 380 आ जाएगा। ये देखिए, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है तो 360 तक कंप्लीट होता है, 20 आगे बढ़ गया है तो 360 से 20 आगे चला गया। अब अगर आप ये एंगल्स देखें तो ये देखें, पहला एंगल आपका 35 आया, तो 35 इससे 15 आ गया। ये देखें, ये एंगल है, दिस एंगल इज 35। तो अगर ये यहाँ पर 15 आगे है तो यहाँ पे 15 पीछे होगा। तो अगर आप 110 से 15 पीछे कर दें तो 95 आ जाएगा, विच इज़ द सेकेंड आंसर। ऐसे 200 से 15 आगे कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास एंगल 215, जो कि हमारा ये एंगल है, देखें। और जो हमारा चौथा एंगल है, चूँकि पॉजिटिव है हमारा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, ये देखें, यानी ये वाली लाइन y इज इक्वल टू हाफ लाइन इस y इज इक्वल टू 2x साइन 2x माइनस 40 वाले ग्राफ को कहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर। और अगर आप इसको देखें तो ये 290 से 15 पीछे जाएं, ये 290, दिस पॉइंट इज 290। तो इससे अगर आप 15 पीछे चले जाएं तो 275, विच इज़ माय फोर्थ एंगल। तो ये सवाल हमारा यहाँ, ये आपको इसलिए बनवाया गया है ताकि आपको समझ आए कि ये एंगल्स एग्जैक्टली यहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और देखें ये 360 के अंदर है, यानी हमारी जो x वैल्यूज आई हैं वो हमारी इसी रेंज में है। तो आप सोच रहे होंगे ये रेंज, ये एक सॉल्व करने का तरीका है इसको, कि हम पहले जो एंगल हमें गिवन होता है हम उसकी रेंज बनाते हैं और उसके हिसाब से हम एंगल्स, और उन एंगल्स को जो हम यहाँ पर निकालते हैं उन्हें हम इस एंगल के इक्वल, आप स्टेप्स को अच्छी तरह समझिएगा कि हम जो एंगल्स ये निकालते हैं 30 और 150, जब x होता था तो x के इक्वल रखते थे, 2x होता था 2x के इक्वल रखते थे। अब 2x माइनस 40 है तो 2x माइनस 40 का इक्वल रखकर वहां से हमने x निकाले, और x हमारे आप नोटिस करें उसी रेंज में आ रहे हैं जो हमारी x की रेंज है। दिस इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग इट। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे इस 40 माइनस 40 का कोई काम नहीं था, लेकिन अगर यहां पर ये माइनस आ जाता, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर ये माइनस आ जाता तो ये 40 जो है वो मैटर करता। कैसे? चले मैं इसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन कराने लगा हूं उसमें मैं ये वाला पॉइंट पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, देन वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन जो हम रेडियंस में करते हैं। आइए चलते हैं जी बेटा। देखें, अब अगर हम यहाँ पर इसी जो अभी पिछली वीडियो में हमने प्लस रखा था, अब इसको माइनस रख देते हैं। तो इफ आई पुट माइनस हेयर तो क्या होगा, ये रेंज वैसी बनेगी जैसे अभी किया। अब इसको अगर आप अल्फा लिखते हैं, जैसे आप इसे अल्फा लिखते हैं, ये माइनस हो या प्लस, इसे आप प्लस लेते हैं। लेकिन इस माइनस से क्या होगा कि आपने ये देखना है कि साइन माइनस कहाँ होता है। साइन माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। अब आपके एंगल्स यहां बनेंगे। तो अच्छा, यहां से आप अल्फा निकालेंगे तो वही 30 डिग्री आएगा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया। तो ये भी 30, अब ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अच्छा, आप पॉजिटिव साइड पे 680 तक जा सकते हैं, यानी तो आप पहला एंगल तो ये लेंगे और दूसरा एंगल आप ये वाला लेंगे। तो अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 30। तो इसको हम लिखेंगे 180 प्लस 30 इज 210, और इक्वल किसके रखते हैं, ये बात आपको पता है, इस एंगल के इक्वल, जो भी ये एंगल हो। और ये पूरा कितना हो जाएगा, दिस एंगल, दिस इज 360 फुल, ये पूरा यहाँ तक 360 है। तो 30 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा दूसरा एंगल, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 330। फिर आपको पता है इसमें 180 ऐड कर दूं, 360 ऐड करूं तो मैं वापस यहीं आऊंगा। तो मैं क्या करूं, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 210 प्लस 360। तो आप 210 में 360 ऐड कर लें तो 560 बनना चाहिए। 210 में 360 ऐड कर लें 570, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, 570। इसमें आप 360 ऐड कर दें तो 690 बनना चाहिए, 690, ये ठीक किया हमने। तो ये देखें, ये दोनों भी, अब ये जो है 690 ये इस रेंज में नहीं आ रहा, 680 ये कैंसिल हो गया, ये एंगल हमें नहीं चाहिए, ये हमारी रेंज में, ये रेंज में, ये रेंज में।
यहां तक तो बच्चे सही कर लेते हैं, लेकिन अब एक डिफरेंस देखें। आपको -40 का मतलब है क्लॉकवाइज 40 जाने की इजाजत है आपको। माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप नेगेटिव साइड पे जाते हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो -40 का मतलब ये है कि ये जो आपने 30 लिया हुआ है, ये अब आप क्लॉकवाइज 30 भी तो कंसीडर कर सकते हैं। ये देखें, ये 30, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसको 2x -40 को -30 भी रख सकते हैं, क्योंकि -30 तक मुझे अलाउ है, यानी मुझे यानी मैं इधर क्लॉकवाइज 40 तक मुझे अलाउ है। तो 30 वाला मेरा एंगल जो है वो 40 से छोटा है, मतलब माइनस को अगर छोड़ दें, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज के -40 छोटा है, -40 इज स्मॉलर देन -30, वो वैल्यूज में है। यहां एंगल माइनस का मतलब है हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो -40 इज क्लॉकवाइज 40 एंड -30 इज क्लॉकवाइज 30, तो -30 जो है वो -40 के अंदर अंदर आ जाएगा। तो अब हम ये वाला एंगल ले सकते हैं, वी कैन टेक दिस एंगल, और इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे हम वही 2x -40, अब हम इसको -30 रख देंगे, तो हमारे एंगल 4 ही आ रहे हैं। यहां से हम एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे। 250 डिवाइड बाय 2 इज 125, ओके। यहां से हम ले लेंगे 330 प्लस 370, 370 डिवाइड बाय 2 इज 370 डिवाइडेड बाय 2। वेल, मैं चूंकि बोल भी रहा हूं, तो 370 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 185, ठीक हो गया। और यहां से x आ गया 610, 305 शायद, 610 डिवाइड बाय 2 इज 305, ये देखिए ये आ गया। और 6 ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा है, लेकिन ये लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 40 वहां जाके ऐड होगा 10, 5 डिग्रीज। ये देखें 5 डिग्रीज हमारा इस रेंज के अंदर अंदर x की रेंज में, ठीक है, 0 से 360 में। प्रॉब्ली आप सोच रहे होंगे कि सर ये ग्राफ किस तरह बनेगा, आइए इस पे बात कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? वेल, ग्राफ वही है जैसे अभी हमने बनाया था कि दिस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम, अब हमारे पास -40 तक भी है। देखें, अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ सॉरी थोड़ा छोटा बना लेते, 20 से स्टार्ट हुआ, तो 200 तक एक चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर 200 से 380 तक एक और चक्कर कंप्लीट हो गया, ये आपके 2 चक्कर बन गए। और अगर आप यहाँ जाएं तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं इसको, 90 तक। यानी अगर आप 20 से 90 पीछे चले जाएं, तो 20 से अगर आप -90 पीछे जाएंगे, क्योंकि देखिए एक चक्कर 180 का है, तो हाफ जो है वो 90 का है, तो पीछे -90 होगा, लेकिन आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आ जाएगा -70, यानी यहाँ तक -70 होगा। अब अगर जो हमारी लाइन है, अगर मैं दूसरे मार्कर से बना लूँ इसको, तो हमारी लाइन अगर -½ है, तो -½ इज समवेयर हियर, ये देखें, ये देखें माइनस, ये देखें, तो एक एंगल हमारा ये वाला है, वन एंगल इज दिस वन, ये देखें ये ठीक है। एक एंगल जो है वो ये वाला है, ये आपका कितना बन रहा था, स्टार्ट से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टार्ट 20 से हो रहा है और ये एंड हो रहा है यहाँ पे 200, हमने तो मिस्टेक कर दिया, नहीं 90 ऐड करें, 20 और 90 110, ठीक है जी, ये 200 सही हो गया। तो हमारे ये 4 जवाब हैं। देखें, बल्कि इसको आगे ले जाएं अगर हम लाइन को, तो ये देखिए, ये चूंकि 380 हमारा, देखें एक ये आंसर है और एक ये आंसर है हमारा, ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है, एक हमारा ये एंगल है, एक हमारा ये एंगल है, एक ये एंगल है और ये एक ये एंगल है। अब इशू ये है कि इसमें हमारे देखें ये वाला एंगल 360 से आगे हो रहा है, जो ये वाला एंगल था। जब हम इसको x को निकालेंगे, 690 प्लस 40 730, 730 को हाफ करेंगे आप, तो 730 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 365। 360 से ज़्यादा है, यानी x के लिए रेंज से ज़्यादा है। बहरहाल तो हमारा एक एंगल बन रहा है, ये देखें, आपको याद होगा कि हमने जब इसको निकालेंगे, अगर हम 2x
पिछले सवाल के अंदर हमने 2x माइनस 40 को 30 इक्वल रखा था, तो x हमारा आ रहा था 15। तो हम यहाँ से 20 से 15 पीछे जाएंगे तो 5 पे आ जाएंगे, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा 5। ये देखिए, दिस एंगल विल बी 5 डिग्रीज। एग्जैक्टली इसके रेशियो जो है लेंथ का मैंने एग्जैक्ट नहीं रखा हुआ 12। यहाँ से आप 110 से 15 आगे चले जाएंगे, तो 110 से 15 आगे जाएंगे तो 125 आ जाएगा आपका ये वाला एंगल। प्लीज़ ये बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि ये ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ऐसा कभी आया नहीं, लेकिन आ सकता है। लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए कि रियल लाइफ के अंदर अगर ये करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ है, जैसे कि हमने ग्राफ जब बना रहे थे तो हमें पता हो कि किस किस एक्स के ऊपर क्या क्या वाई, यानी ये जो वाई वैल्यू है ये किस किस एक्स वैल्यू पर आ रही है, ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो अगर हमारा ग्राफ मेकिंग स्ट्रांग होगा तो हम अच्छा करेंगे। अब 200 से 15 पीछे चला जाएं तो ये वाला एंगल बन जाएगा 185। ये देखें 185 ये रहा, और एक ये है, ये एंगल हमारा बना था 290। तो 219 से अगर आप 15 आगे चले जाएं तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 305। देखें 290 प्लस 15 इज 305, ये हमारा ये वाला एंगल। तो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने ग्राफ नहीं बनाना, लेट मी एलेबोरेट अगेन। आपने ये करके ये आपका पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये माइनस वाली बात को ज़रा गौर से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप। ये ग्राफ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली ये एंगल किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए जी बेटा। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैम्ब्रिज के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, आ चुका है कैम्ब्रिज में। z इज बिटवीन 0 and 10। देखें यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, ये ध्यान कीजिए। 2 sin pi z by 4 equals to 1 where pi z by 4 is in radians। यानी इस सवाल को सॉल्व करते पढ़ते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा एंगल जो है वो रेडियंस के अंदर, यानी ये 0 रेडियन, ये 10 रेडियन। अब तक हम डिग्रीज में डील करते रहे, तो आइए इसको किस तरह डील अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ टू क्रैक दिस। पहले आप इसको लिख लीजिए साइन। अच्छा, सबसे पहला हम इसका देखिए, ये रेंज z की है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पाई z बाय 4। यहाँ पाई से मुराद वही है 3.142, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, z की जगह पहले रखेंगे 0। व्हेन आई पुट 0 हियर, तो पाई इंटू 0, 0/4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर आप पाई की जगह 10 रख दें तो ये इनफैक्ट 10 डिवाइड बाय 4, ये 10 ये वाली वैल्यू 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5। 2.5 इंटू पाई, चाहे तो इसे पॉइंट्स में लिख लें, 2.5 इंटू पाई। मेक श्योर मैं पाई की वैल्यू 3.142 ले रहा हूं, तो दिस गिव्स मी 7.855। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लिया, ठीक है। यू कुड हैव रिटन 7.86। ये हमारी रेंज हो गई। साइन पॉजिटिव है। अब देखें, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। अच्छा, साइन अल्फा से पहले क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें 2 वहां जाके डिवाइड हो गया। तो अभी हमारा वो इस तरह का सवाल बन गया कि जो हमारा इट्स मोर रिकग्नाइजेबल फॉर्म। तो आप ये इसको यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, चलें इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ। कैलकुलेटर में अगर आप हाफ करें, मेक श्योर कीजिए कि आपका कैलकुलेटर अब रेडियन मोड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें शिफ्ट मोड प्रेस करते हैं तो हमारा 4 पे रेडियन से, ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर रेडियन, यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स हाफ करूँ तो आई विल गेट पाई बाय 6। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स में ज़रूर चेक कर लीजिए। साइन 0.5 गिव्स मी पाई बाय 6, ठीक हो गया। नाउ पॉजिटिव है साइन, पॉजिटिव होता है साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर। वही काम कर रहे हैं हम जो हम करते हैं, और यहाँ हम लिख देंगे पाई बाय 6। तो एक तो ये पाई बाय 6 हो गया और एक ये पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। तो पहला एंगल तो हमारा यही हो जाएगा, और एंगल हम किसके इक्वल रखते हैं, जो यहाँ एंगल दिया होता है। तो पाई z बाय 4 इज पाई बाय 6। पहला एंगल तो यही हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 180 होता है डिग्रीज में, और रेडियंस में ये पूरा पाई होता है। तो पाई में से पाई बाय 6 माइनस कर दें तो जो मेरा नेक्स्ट एंगल बनेगा वो बन जाएगा पाई z बाय 4 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6, और ये बन जाएगा, ये तो पाई बाय 6 ही है। अच्छा, इसको हम पाई z बाय 4।
अब याद कीजिए, अगर आप पिछली इसी वीडियो के अंदर अगर आप पिछली एग्जाम्पल देखें तो हम इसके अंदर 360 ऐड करते जाते हैं, यानी ये वाली जो लाइन है इसमें 360, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो जब ये डिग्रीज में होता था 30 तो मैं 360 और ऐड करता था, फिर ऐड करते जब तक कि हम इस रेंज से बाहर नहीं हो जाते थे। तो अब मेरा π/6 है और π/6 में जब मैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2π, यानी ये यहाँ तक π/6 है। एंड व्हेन आई कम बैक हियर ऑन दिस लाइन मैंने 2π और ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन रहा है अब यहाँ पर दूसरा एंगल πz/4, ये तो यही रहेगा, और π/6 में 2π ऐड कर दें तो π/6 plus 2π, this gives me 6 2s are 12, 13 π/6। मेक श्योर कीजिए कि आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लें सो दैट यू कैन सी कि ये 7 पॉइंट, इसको यहाँ पॉइंट से मत लिखें, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर लें अपने कैलकुलेटर पे सो दैट यू कैन सी कि बाहर तो नहीं हो रहा। 13 into 3.142 divided by 2, it's give me 20.423, sorry, एक सेकेंड, 6 2s are 12, 12 plus 13 π/6, सॉरी मैंने 2 लिखा, 13 into 3.142 divided by 6, ये आ रहा 6.807, इसका मतलब ये रेंज में है। अच्छा दूसरा एंगल, मैं यहाँ जगह कम है मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा, चलें इसका तो यहीं लिख लेता हूँ, फिर अगले और उससे आगे जाएंगे। तो πz/4 एक इसमें 5π/6 में, तो 5π/6 प्लस 2π, तो ये कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 2π ऐड कर दें तो 6 2s are 12, 12 and 5 17 π/6। मेक श्योर कीजिए कि आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देखते रहें। आप कह रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं पॉइंट्स में कन्वर्ट करवा रहा, क्योंकि इससे हमारा z डायरेक्ट आ जाएगा, पाई कट जाएगा। तो 17 into 3.142, सॉरी 17 into 3.142 divided by 6, it gives me 8.902। ये तो अंडरस्टूड है कि इसमें 2π और ऐड करूंगा तो बढ़ जाएगा, और ये 6 पॉइंट समथिंग था और 2.6 पॉइंट समथिंग होता है 2π, तो इसमें 2π और ऐड करूंगा तो वो भी 7.85 से ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहा था, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 17, मेक श्योर कीजिए आप पेपर में एक्साइटेड ना हो जाएं, और बिल्कुल 8.90 बन रहा है जो कि हमारी रेंज से बाहर है, मेक श्योर कीजिए। और ये कितना बन रहा था, 13 into 3.142 divided by 6, दिस इज 6.80 विच इज़ विद इन दिस रेंज। तो इसका मतलब है मेरे जो तीन एंगल्स हैं आई एम लुकिंग फॉर इज, वन इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन, ये मेरे एंगल्स मेरे काम का नहीं है। और यहाँ से मैं देखें ये पाई कट जाएगा तो z वुड बी 4/6 यानी 2/3, एक तो z ही आ गया। फिर यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 वहाँ जाएगा तो 20/6 गिव मी z इज इक्वल टू 10/3, दूसरा ये हो गया। ऐसे पाई कट जाएगा यहाँ तो 4 डिवाइड बाय 3 तो 13 into 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 3s are 2 2s are, तो ये आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू 26/3 एक्चुअली। ये आपके पास z वैल्यूज आ गई टोटल। एंड आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ हम रेडियंस के अंदर डील कर रहे थे एंड आई जस्ट वांटेड टू डू वन क्वेश्चन विद यू इन रेडियंस, ताकि आपको समझ आ जाए कि रेडियन में कैसे मूव करें। इसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज़ को, और फिर पास्ट पेपर्स के प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।